घुसेड़ देते हैं, हम उसको चूसते रहते हैं और हम बेहोश हो जाते हैं, हमें पता होता ही नहीं और इलेक्शन हो जाती है, फिर वो सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आने के बाद वो दोबारा आके करप्शन करते हैं और दिन ब दिन मुल्क पीछे जाता है, इनके खजाने आगे होते हैं, इनकी जो दौलत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा होता है। तो ये दरअसल हमारी सोच है, इस सोच की वजह से ही आज हम बर्बाद हैं और आज हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता और आज हम खुशहाल नहीं हैं। तो यही रीज़न है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल छोटी सी फैमिली। तो ये पैगाम जो है ना, खुसूसन सिंधियों के लिए और सिंध में रहने वाले लोगों के लिए। तो सिंध के रहवासी तैयार हो जाओ, हुकूमत ने इलेक्शन से पहले सिंधियों के लिए कुछ लॉलीपॉप तैयार कर दिए हैं जो आपके मुंह में डालेंगे। जैसे कोई बच्चा रोता है तो माँ बाप उसके मुंह में कुछ ना कुछ डाल के उसको खामोश करवा लेते हैं। तो सेम इसी तरह ही सिंध हुकूमत की ये कारकर्दगी रहती है, क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद इलेक्शन होने वाले, तो इलेक्शन आने से पहले ही उन्होंने कुछ लॉलीपॉप तैयार कर दिए जो सिंधियों के खास तौर पे मुंह में डालेंगे और इसके बाद हमसे वो वोट लेंगे। अच्छा, पहला जो लॉलीपॉप है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। पहला लॉलीपॉप ये, और दूसरा लॉलीपॉप वो भी शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। इस तरह के छोटे मोटे लॉलीपॉप उन्होंने तैयार कर लिए। लेकिन आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, देखें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे वोट से ही ये लोग आते हैं और हमारे वोट से ही ये इनको इक़्तिदार मिलता है और हमारे वोट से ही ये आने के बाद करप्शन करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो लिहाजा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, समझ के इस्तेमाल करें। और इस वोट के बारे में भी हमें आखिरत में हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि अगर हमें पता होगा कोई करप्ट बंदा है, अगर उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसको हम वोट डाल रहे हैं, अगर वोट डालने के बाद वो दोबारा आके करप्शन करता है, तो इसका हिसाब किताब भी हमसे होना है। तो लिहाजा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और बाकी सिंध हुकूमत की जैसे कारकर्दगी रही है, या सिंधी तकरीबन ऐसे ही होते हैं। जब भी कोई मसला होता है ना, तो वो पैसों में बिक जाते हैं बहुत जल्दी। बहुत से ऐसी गैरतमंद हैं जो नहीं भी बिकते, क्योंकि मैं खुद एक सिंधी हूँ। लेकिन अक्सरियत जो है ना इस तरह की होती है, वो बोलते सिर्फ हमें अगर फ़ायदा हो रहा है, बाकी जो अगर किसी का लॉस हो रहा है तो होने दो। तो लिहाजा इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर लें। अब मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अभी सिंध हुकूमत ने ये रोड रास्ते अभी बनना शुरू कर दिए। अभी 4 साल 4.5 साल तो पता नहीं कहाँ गायब थे, लेकिन अभी ये आ रहे हैं और ज़ाहिर भी हो रहे हैं और कुछ काम भी करवा रहे हैं। अच्छा, काम क्या करवा रहे हैं? रोड बनवा रहे हैं और ये कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ इन्होंने चलाई हुई है। मतलब कुछ लॉलीपॉप उन्होंने तैयार किए हुए हैं और कुछ हो रहे हैं जो हमारे मुँह में अभी घुसड़ेंगे। इसके बाद हमसे ये वोट लेंगे। वोट लेने के बाद इनके वही कारनामे, वही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जो आपको बेहतर लगता है आप उसको वोट दें, आप उसको सेलेक्ट करें। लेकिन याद रखना, इस वोट का भी हमसे हिसाब लिया जाएगा क़यामत के दिन, क्योंकि गलत को सपोर्ट करने वाला गलत होता है, चोर को सपोर्ट करने वाला चोर ही कहलाता है। पाकिस्तान के कानून में तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून में अगर आप किसी पावरफुल बंदे को सपोर्ट करते हो तो वो बस इससे डिफरेंट है। कुदरत आपसे ज़रूर पूछेगा, अगर आप किसी के बारे में जानते हैं कि ये गलत बंदा है और अगर उसको आप सपोर्ट करें, चाहे पार्टी चाहे बंदा, तो उसका हिसाब किताब आपसे लिया जाएगा। उसके गुनाह में आप बराबर के शरीक हो। वो माल भी खाएगा और अय्याशियाँ भी करेगा। आप कुछ भी नहीं खाओगे, आप ना माल खाओगे, ना आप इतनी ज़्यादा अय्याशियाँ करोगे। थोड़े बहुत कुछ लॉलीपॉप आपके मुँह में डाल देंगे, तो आप उस लॉलीपॉप को चूसते रहोगे और क़यामत के दिन आपसे हिसाब इस चीज़ का लिया जाएगा। तो लिहाजा अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। बाकी मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों का मैं जज़्बा और जुनून सिर्फ़ उजागर करना चाहता हूँ, ताकि आप देखें हमारी हुकूमत के काम है। इसके बाद जो भी हुकूमत है आपके इलाके में, आप जहाँ पे भी है मेरी वीडियो जहाँ पे आप देख रहे हैं, तो लिहाजा इन्होंने लॉलीपॉप तैयार कर लिए पहलों की तरह। और ये आने के बाद यही, बल्कि आने के बाद क्या, आने के बाद तो ये गायब भी हो जाते हैं, लेकिन आने से पहले इनके वही दावे होते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल हो गया, पाकिस्तान तरक्की कर गया। तरक्की पाकिस्तान ने कौन सी की है? ये तरक्की मुझे आज तक नज़र नहीं आई है। गरीब बंदा दिन ब दिन पिस रहा है। तरक्की होती है गरीब से, तरक्की होती है मजदूर से। मजदूर की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। मुल्क ने तरक्की की है सिर्फ इनके लिए, जो इनका मुल्क है ना उसने सिर्फ तरक्की की है। इनका मुल्क, इनके कानून सब अलग अलग है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये माहौल है कि अमीर के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए कानून अलग है। तो इनके जो कानून में चीज़ें हैं या इनके जो मुल्क में चीज़ें हैं, मतलब इनका मुल्क या हमारा मुल्क इनका मुल्क नहीं है। इनका मुल्क सिर्फ पैसा और अपना घर और अपना इक़्तिदार, अपना पावर है, यही इनका मुल्क है। इनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये समझते हैं कि मुल्क बेहतर हो गया है।
लेकिन मुल्क बेहतर होता है गरीबों से, और गरीबों से, मजदूरों से। जब मजदूर खुशहाल होता है तो मुल्क तरक्की भी करता है, और मुल्क को हम स्टेबल मानेंगे तब। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, और जितना हो सके कि ये लॉलीपॉप निकाल के अब फेंक दे, क्योंकि पिछले 30 सालों से हम इस लॉलीपॉप को चूस रहे हैं, और चूस चूस के आज ये हालत हो गई है कि गरीब बेचारे दिन ब दिन मर रहे हैं। सब के हालात, हर चीज़ के हालात आप लोगों के सामने हैं। तो लिहाजा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपनी सोच का सही इस्तेमाल करें। अभी एक बंदे को जब मैंने बताई थी, मैंने बोला ये लॉलीपॉप हमें सिंध हुकूमत दे रही है, तो उसका कहना ये था कि हम किसको वोट दें, फिर बताओ आप। मैंने बोला मैं क्यों बताऊंगा, आपको जो सूटेबल लगता है आप उसको वोट दे। लेकिन जब मुझसे पूछा गया, बोले यार एक तो है नवाज शरीफ, वो तो पंजाबी बंदा, इसके बाद है तहरीक इंसाफ, वो पठान बंदा। मैंने बोला तो आप किसी को भी वोट दे दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपको बेहतर लगता है, आप उसको वोट दे दो। तो उसका इसका कहना ये था कि बोले आप इसको वोट दोगे। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई मेरा वोट तो पीटीआई का है, मैं तो पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं उसी को सपोर्ट करूँगा। फिर वो मुझे कह रहा है कि पठान जो है ना घरों में घुस के आपको मारेंगे। तो मासूमाना उसने सवाल किया, फिर उसको मैंने जवाब भी मासूमाना ही दिया। मैंने बोला पिछले 30 सालों से सिंध हुकूमत, और सिंध में सिंधियों की हुकूमत है, और जो वफाक में भी रही है वफाक में भी काफ़ी हुकूमत रही है सिंधियों की, या पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत रही है। आपने कितने पठानों को घर में घुस के मारा है, मुझे ये बता दो। बोले नहीं हम तो शरीफ हैं, हम तो ये नहीं है वो नहीं है। मैंने बोला आज के दिल में शरीफ कोई भी नहीं होता, थोड़ी अपनी सोच को तब्दील करो, थोड़ी अपनी सोच को बदलो। तो ये है हम लोगों की सोच। असल में बात ये नहीं है कि हम किसी को घर में घुस के मारेंगे या वो हमें घर में घुस के मारेंगे, इस तरह का कोई मामला, कोई माहौल नहीं होता। बात असल में ये है कि जो चुसनी है ना, चुसनी चूसने के हम आदी हो गए। तो इसलिए जब भी इलेक्शन आती है, इलेक्शन से पहले सिंध हुकूमत या कोई भी जो हुकूमत होती है, या हमारे जो तरके भी MP MLA होते हैं, हमारे मुंह में लॉलीपॉप घुसेड़ देते हैं, हम उसको चूसते रहते हैं और हम बेहोश हो जाते हैं, हमें पता होता ही नहीं, और इलेक्शन हो जाती है, फिर वो सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आने के बाद वो दोबारा आके करप्शन करते हैं, और दिन ब दिन मुल्क पीछे जाता है, इनके खजाने आगे होते हैं, इनकी जो दौलत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा होता है। तो ये दरअसल हमारी सोच है, इस सोच की वजह से ही आज हम बर्बाद हैं, और आज हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता, और आज हम खुशहाल नहीं हैं। तो यही रीज़न है इन चीज़ों का। लेकिन इन चीज़ों को सिंधी तो बहुत कम ही समझते हैं। मैं खुद एक सिंधी हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उनकी सोच जो देखी हुई है ना, मैं आपसे सिर्फ वो ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो लिहाजा इस मर्तबा ये गलती ना करें। आपने जिसको भी सेलेक्ट करना है, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर समझ के आपने उसको वोट देना कि अल्लाह ताला ये मुझे सही लग रहा था, मैंने इसको वोट दिया, आपकी नज़र में जो बेहतर हो। अगर आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी ही बेहतर है, तो मेरे ख्याल से यही बेहतर होगा कि आप अपने दिल दिमाग का इलाज करवाएं तो बेहतर है, ताकि कुछ आपकी आंखें खुल जाएं। क्योंकि फिर मैं यही समझूंगा कि आपको चूसने की आदत पड़ गई है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसको ये लत लग जाती है ना किसी भी नशे की, तो लत के बगैर उसको सिर्फ यही पता होता है सारी दुनिया गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वही दुरुस्त है। तो मेरे ख्याल से फिर तो आपको इलाज की ज़रूरत है, बेहतर ये होगा कि आप इलाज करवा लें, लेकिन बस किसी दूसरे के मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद कर दें। तो खैर अल्लाह ताला सबको हिदायत है। आज का टॉपिक यही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़।